पुरानी कहानी है। एक देश में एक राजा का शासन था। राजा का एक बेटा था। राजकुमार बहुत ही दयावान थे और बहुत ही दान धर्म करते थे। उनके जैसा कोई भी दान धर्म नहीं करता था। गरीबों के लिए राजकुमार बहुत ही ईमानदार थे। बचपन से ही अपने प्रजा के लिए राजकुमार के 3 दोस्त थे। वो 3 दोस्त बहुत ही अच्छे थे। राजकुमार के राज्य में एक मंदिर था, तो वो कई साल पुरानी मंदिर है। वहाँ कुछ भी पूजा भगवान की नहीं होता था। सिर्फ एक सोने का फूल था जिसके ऊपर धूल मिट्टी जम गए थे। प्रजाओं ने कहते थे कि ये एक राजकुमारी है जो किसी कारण से बहुत साल पहले फूल बन गई थी। राजकुमार उसका राज जानना चाहता था। वो हर दिन कोशिश में लगा रहता था कि कैसे उस मंदिर के अंदर जाए, पर वो जा नहीं पाता था, क्योंकि जब उस मंदिर के अंदर जाना चाहता था तो उस दरवाजे में एक ऐसा छिद्र था जैसे कोई चाबी से ही खुलेगा। पर ऐसे कैसे हो सकता है? कैसे उस मंदिर का राज जानेगा वो? राजकुमार तय किया कि अपने तीनों दोस्तों को बुलाएगा और फिर इसका रहस्य को पता लगाएगा। सारे दोस्त को बुलाकर चारों ओर भेज दिया। शायद राज्य में इस मंदिर के बारे में किसी को पता होगा। सब दोस्त आकर राजकुमार के पास चले आए और बोले कि हमें कुछ भी नहीं मिला। राजकुमार और उनके दोस्त उस मंदिर पे गए। उस मंदिर के नीचे एक पत्थर था जिसमें धूल मिट्टी जम गया था। जब राजकुमार आ रहा था कि उसके पैर उस पत्थर के नीचे अटक गया। जब वो अपना पैर उस पत्थर के नीचे से निकाला तो बहुत सारे धूल मिट्टी उस पत्थर से निकल गए और कुछ देखने को मिला कि कुछ लिखा है उस पत्थर पे। वो तीनों दोस्त उस पत्थर को साफ किए तो लिखा है, इस फूल का राज तुम्हें एक बोना आदमी ही दे सकता है। जो कोई भी इस बोने आदमी को ढूंढ पाएगा इस फूल का मालिक होगा। राजकुमार परेशान हो गया कि बोना आदमी तो हमारे राज्य में नहीं है और कोई राज्य में होंगे। राजकुमार बोला, क्या तुम मेरे 3 दोस्त मेरे साथ दोगे? सबने बोला, जरूर देंगे। तुम्हारे साथ कल सुबह ही हम लोग सफर पर चलेंगे। तो 3 दोस्त 4 नए घोड़े को लेकर अपने सफर पर निकल पड़े। ऐसे जाते जाते बहुत घना जंगल बीच में दिखाई दिया। पहले दोस्त बोला, राजकुमार इस जंगल को हम रात में कैसे पार करेंगे? राजकुमार बोला, यहाँ रात को ठहरते हैं, उसके बाद जाएंगे। सबने सो गए। वहाँ जब सुबह हो गया, सबने फिर से यात्रा शुरू कर दिया। उस जंगल के कुछ ही दूर में एक पहाड़ था। वहाँ एक चुड़ैल बुढ़िया रहती थी। जो भी जंगल में आएगा उसको पहले मालूम होगी
राजकुमार और उनके दोस्त जब हंसकर जा रहे थे, चुड़ैल बुढ़िया उनके बात सुन ली और बोली, मेरी जगह पे आके फिर हंस रहे हैं ये लोग। अब इस 4 लड़कों को आहार बनेगी मेरी। वो ये कहकर एक राजकुमारी भेष में चली आई और बोली, मैं माया नगरी की राजकुमारी हूँ। मैं रास्ता भटक गई हूँ। मुझे इस पहाड़ के पास मेरे सिपाही हैं, उनके पास छोड़ आओ मुझे। राजकुमार को शक हुआ कि ऐसे घने जंगल में राजकुमारी कहाँ से आएगी। वो चारों उनके बात नहीं सुने और चले गए। वो चुड़ैल फिर अपना रूप लेके आ गया और बोली, मैं तुम चारों को नहीं छोड़ूंगी। राजकुमार बोले, तो ठीक है, एक साथ तुम्हें हम चारों को खाना होगा। यदि खा पाओगे तो हाँ बोलो, नहीं तो छोड़ दो। चुड़ैल बोली, एक साथ तो मैं कैसे खाऊंगी। राजकुमार बोला, तुम चुड़ैल हो, एक साथ तो तुम खा पाओगी ना। चुड़ैल बोली, मैं हार गई। और वो एक औरत के रूप में आ गई और बोली, तुम अपने बुद्धि से मुझे हरा दिया। तुम्हारे मंजिल का एक हिस्सा बता सकती हूँ मैं। तुम्हें यहाँ से बहुत दूर जाना होगा, जहाँ एक बड़ा सा समुद्र है, और समुद्र के पास जाते ही एक बड़ा सा जहाज मिलेगा। तुम्हें वहाँ से वो जहाज एक बड़ा सा द्वीप पे ले जाएगा, और वो द्वीप थोड़ी जादुई है। ये एक फूल लो राजकुमार, इसको पास रखो, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। फिर वो चारों समुद्र में चले गए और जहाज पे बैठ गए। वो जहाज उनको एक द्वीप में ले गया। वो सब जब द्वीप में उतरे तो वो द्वीप इतना सुंदर था कि सब मोहित हो जाते थे। कोई भी उनका ठिकाना नहीं पाता था। राजकुमार देखा कि उनके तीनों दोस्त उसके पास नहीं है। ये सब कहाँ गए? राजकुमार वो औरत को याद किया जिससे वो फूल लाया था। वो औरत फौरन आके राजकुमार को बोली कि यहाँ एक जादुई औरत रहती है और बहुत खूबसूरत है। यहाँ जो भी आता है उसका दिया हुआ शरबत को पी लेता है, वो सारे इस जंगल का जानवर बन जाते हैं और वो औरत के हुक्म पर चलते हैं। इस फूल को अपने हाथ में रखना, उसके कोई भी जादू काम नहीं करेगी तुम्हारे ऊपर। राजकुमार फिर उस द्वीप के जंगल में गया। बहुत दूर जाने के बाद एक सुंदर सा महल दिखाई दिया। राजकुमार उसके अंदर गया तो देखा कि बहुत सारे दासियां उसको एक कमरे में ले गए और अतिथि सत्कार किए। बहुत सारे पकवान भी खाने को दिया और फिर कुछ समय बाद राजकुमार को वही सुंदर सी औरत के पास ले गए। वो औरत राजकुमार को एक ग्लास में शरबत पिलाए। राजकुमार का कुछ भी नहीं हुआ और राजकुमार कुछ भी जानवर नहीं बना। वो औरत राजकुमार को बोली कि ऐसे नहीं हो सकती है, मेरे जादू कैसे काम नहीं करेगी। राजकुमार फौरन अपना तलवार निकाल लिया और बोला, मेरे दोस्तों को लौटा दो, नहीं तो तुम्हें अभी मार दूंगा। उस औरत ने उसके दोस्तों को जानवर से इंसान बना दिया और फिर उस द्वीप को कभी जादुई नहीं रखा। उस औरत ने बोला, तुम्हें मैं वो जगह बता सकती हूँ जहाँ तुम जाना चाहते हो। राजकुमार बोला, कौन सा जगह है? वो औरत उसे एक कालीन दिया और बोली कि
ये कालीन तुम्हें उस जगह पे ले जाएगी। वो कालीन उस चारों दोस्तों को उड़ा के एक पहाड़ और जंगल के बीच में रख दिया और कहाँ चला गया। राजकुमार और उनके 3 दोस्त जा रहे थे कि एक बड़ा सा चींटियों का पहाड़ देखा जो आगे जा रहे थे। राजकुमार का एक दोस्त उसके ऊपर चढ़ने वाला था कि राजकुमार बोला, मत चढ़ो, इन्हें जाने दो। फिर वो आगे बढ़ चले। देखा कि एक तालाब है और एक दोस्त बोला, चलो इस तालाब में जो हंस है इसको मार के खाएंगे। राजकुमार बोला, रुको, इसे मत खाओ, इनमें जान है, तुम फल खाओ। फिर आगे जाते ही बहुत सारे मधुमक्खियाँ शहद के लिए काम कर रहे थे और एक दोस्त ने बोला, चलो इनके शहद खा लेते हैं। तो राजकुमार बोला, नहीं, इन्हें उसे खाने दो, ये बहुत काम करके इतना ही शहद जुटा पाए हैं। फिर वो सब आगे बढ़ चले और देखा कि एक महल है। सब दोस्त उस महल के अंदर गए तो देखा कि एक बोना आके दरवाजे खोला, उनको घर के अंदर ले गया, अच्छे अच्छे पकवान खाने को दिया। फिर मुलायम गद्दे पर उनको रात में सोने को दिया। फिर जब सुबह हो गया, बोने ने एक पेपर में लिख के दिया राजकुमार के एक दोस्त को कि ये थैली में भरकर मुक्ता लाओ सूरज ढलने से पहले, नहीं तो तुम वही पत्थर बन जाओगे। उसके दोस्त डर के मारे कह दिया, पर वो कुछ ही मुक्ता ढूंढ पाया और वही पत्थर बन गया। ऐसे ही तीनों दोस्त पत्थर बन गए। राजकुमार सोच के घबराने लगा। बोना भी राजकुमार को दिया करने के लिए। राजकुमार एक पत्थर के ऊपर बैठ के सोच रहा था कि बहुत सारे चींटियां अपने पीठ पर बहुत सारे मुक्ताएं लाके राजकुमार को दे दिया। राजकुमार उस बोने को दे दिया। फिर बोना ने बोला कि एक तालाब है जिसमें एक महल है और महल के अंदर चाबियां हैं, जिससे इस महल का एक दरवाजा खुलेगा जहां 3 राजकुमारी हैं और वो सब देखने में एक जैसी है। वो तालाब जाके हंस को बोला। सारी बात हंस ने तालाब से चाबी लाके दे दिया और फिर राजकुमार बोने को दे दिया। बोना बोला कि इस 3 राजकुमारी में से असली राजकुमारी कौन है। सब एक जैसा दिख रहे थे। उसी समय मधुमक्खी चली आई और बोली, इस बोना ने एक राजकुमारी को फूल बना दिया था जिस फूल पर मैं बैठी थी। मधुमक्खी जाके तीसरी राजकुमारी के ऊपर बैठ गया तो राजकुमार बोला बोना को कि यही राजकुमारी है। बोना ने बोला, तुम जीत गए राजकुमार, तुम इस राजकुमारी को अपने साथ ले जा सकते हो। राजकुमार के तीनों दोस्त भी ठीक हो गए और उस पुराने मंदिर में जो फूल था वो बोने के पास फिर से वापस चला आया और वो तीनों एक जैसी दिख रहे थे। राजकुमारी एक हो गए। राजकुमार ने उस कालीन को याद किया और सब बैठ के उसके ऊपर चले गए। महल में पहुंचकर राजा को सारे बात बताए। राजा खुशी हो गए। सारे राज्य में ये बात फैल गया और राजकुमार और राजकुमारी की शादी हो गई। उन दोनों की प्रतिमा उस पुराने मंदिर में रखा गया और सारे कहानी भी पत्थर पे लिखा गया। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फेरी टेल स्टोरी देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।